चीन ने क्यों बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, शहबाज सरकार को दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पाकिस्तान इस समय खुद के पाले आतंकियों की मार झेल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना और फिर नौशेकी में सेना के काफिल पर हुए हमले से पाकिस्तान अभी घर के भीतर ही कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच विद्रोही आए दिन शहबाज शरीफ की आर्मी को निशाना बना रही है। बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक के बाद से चीन भी अब उस इलाके में कड़ी सुरक्षा को लेकर लगातार पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थिति काफी खराब है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA का दखल अब इस क्षेत्र में बढ़ गया है, जिस वजह से चीन को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराता दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट पर चीन ने अरबों रुपए का खर्च किया है। न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ तिलक देवाशर ने कहा कि चीन बलूचिस्तान में खास किस्म के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती चाहता है। पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ तिलक देवाशर ने कहा कि भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान किसी हालत में चीन के सैनिकों की तैनाती होने नहीं दे सकता है। पाकिस्तान ग्वादर प्रोजेक्ट और उसकी सड़क के परियोजना से जुड़े चीन के कर्मचारियों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। पिछले कुछ दिनों में चीन के कई कर्मचारी इस क्षेत्र में BLA के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में चीन ने जो पाकिस्तान को उधार के पैसे दिए हैं उसे वापस मांग सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगा सकता है। देवाशर ने बताया कि चीन के भीतर सबसे बड़ा डर ये बैठ गया है कि अगर BLA के लड़ाके ट्रेन हाईजैक कर सकते हैं तो आगे के दिनों में अगर वे ग्वादर पोर्ट या पावर प्रोजेक्ट या ग्वादर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा। उन्होंने बताया कि चीन ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए इस क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने या फिर अपनी सेना तैनात करने की मांग रखी है, जैसा कि श्रीलंका के हैम्बनटोटा पोर्ट पर है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसकी साख और प्रतिष्ठा का सवाल है। तिलक देवाशर ने ये भी आशंका जताई है कि चीन इन क्षेत्रों में प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात करवा सकता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है। पाकिस्तान 1947 के बाद से ही हर छोटी समस्या पर भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है। भारत के खिलाफ चीन कूटनीति साजिश कर रहा है। ड्रैगन अपने आधुनिक हथियार देकर पाकिस्तान सेना को मजबूत बना रहा है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को हैंगोर क्लास पनडुब्बियां डिलीवर की थी, जिसे उसने अपनी नौसेना में भी शामिल कर लिया है। इससे अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने चीन से 8 पनडुब्बियों के लिए $5 अरब का समझौता किया था। चीन पहले ही अपने रणनीतिक साझेदार को 4 आधुनिक फ्रिगेट डिलीवर कर चुका है। चीन की योजना पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत कर उसे अपने उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की है। बलूचिस्तान में उसके प्रोजेक्ट CPEC को BLA के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान की सेनाएं मजबूत होंगी तो इसका फायदा चीन को ही मिलेगा। वहीं पाकिस्तान को भी फायदा है कि वो इन युद्धपोतों और पनडुब्बियों की मदद से भारत को चुनौती दे सकता है। बीते कई सालों से पाकिस्तान के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर चीन है। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका के साथ भी अपने रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने हाल ही में इस्लामिक स्टेट खोरासन के आतंक मोहम्मद शरीफुल्लाह को अमेरिका को सौंप दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी की थी। इस आतंकी ने 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें 170 अफगान और 12 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान को किसी तरह की फंडिंग नहीं कर रहा है और न ही किसी तरह के सैन्य इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहा है। पाकिस्तान के पास अपनी सैन्य क्षमताओं के लिए चीन पर निर्भर रहने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं बचा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 5 साल में पाकिस्तान को 81% सैन्य इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए हैं। ये चीन के कुल हथियार एक्सपोर्ट का 63% है। चीन और पाकिस्तान के मजबूत होते संबंधों ने भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ा दी है। वहीं ड्रैगन पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देकर एक तीर से 2 निशाने कर रहा है। एक और तो उसे पाकिस्तान जैसा देश मिल गया है जो उसके हथियारों को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसके बदले में उसे अच्छा खासा बजट मिल रहा है।
जबकि दूसरी वो भारत पर कूटनीति दबाव भी बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।